अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफा फिरोज जकी और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान सिडनी टेस्ट का आगाज हो गया और पाकिस्तान ने कुछ हद तक जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस दे दिया है। तीन एस्पेक्ट्स पे हम लोग जो वो बात करेंगे, आमिर जमाल, साइम अयूब और फिर साथ में जो मोहम्मद रिजवान की कंट्रीब्यूशन थी, इस पर हम लोग जो वो बात करेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। साइम अयूब पे बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उनको आखिर क्यों इतना जल्दी डेब्यू करा दिया, चूंकि उन्होंने जो वो डक कर लिया अपने टेस्ट डेब्यू पर, इसलिए उन पर जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ जो है वो काउंटर सवाल रखता हूँ। अगर साइम अयूब इसी सिचुएशन पे अगर 50 कर लेते डेब्यू पर या 100 कर लेते डेब्यू पर, या इवन कि अगर 30-40 भी कर लेते, तो तब जो वो क्रिटिसिज्म क्या उन पे बनता या नहीं बनता? तब तो उनको कहा जाता कि जी वेरी गुड जी, यंगस्टर को जो वो चांस दिया है और डोमेस्टिक में जिसने परफॉर्मेंस दी थी उसने देखे जी टेस्ट क्रिकेट में भी जो परफॉर्मेंस दे दिया है। तो ये जो दो राय होती है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उस पर थोड़ा सा जो है ना वो हमें रिलाई नहीं करना चाहिए। देखें, ये बात तो कंफर्म है ना कि साइम अयूब ने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दिया और उनकी थोड़ी सी जो इंटेंट है या थोड़ी सी अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट भी है बाकी जो डोमेस्टिक के ओपनर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जिनमें मोहम्मद हुरैरा कंसिडर हो सकते हैं, साहिबजादा फरहान हो सकते हैं, अहमद शहजाद को जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। साइम अयूब एक तो यंग है और फिर दूसरा ये कि जो उनकी इंटेंट वाइट बॉल क्रिकेट में थी वही चीज उन्होंने रेप्लिकेट की है रेड बॉल क्रिकेट में भी। और इस बात का जो है वो शान मसूद ने भी बार बार तस्करा किया है कि साइम अयूब को जो है वो एक एग्जाम्पल होना चाहिए बाकी डोमेस्टिक खिलाड़ियों के लिए कि किस तरह से जो है वो आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट को जो है वो रेड बॉल क्रिकेट में कन्वर्ट करना। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि मोहम्मद हफीज के भी जो वो काफी लाडले हैं। तो देखें, बात ये है कि साइम अयूब ने अपना डक तो कर लिया, लेकिन दिस इज नॉट द एंड। उनको अभी सपोर्ट करना है, उन्होंने अभी जाकर मजीद टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को जो है वो सर्व भी करना है। एक बार अगर चांस दे दिया तो फिर मेक श्योर कि कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो चांस दिया जाए। दूसरी बात मोहम्मद रिजवान के हवाले से मुझे बहुत हैरानी होती है कि यार, जो खिलाड़ी आपका सेना कंट्रीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, जो बाबर आजम के बाद, इवन के बाबर आजम को जो वो कम्पीट कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान, उसी को आपने टॉप 7 जो आपके बैटर्स थे, आपने पहले टेस्ट में जो उनको शामिल नहीं किया और फिर जब शामिल किया तो उन्होंने मैच सेविंग आपके लिए जो वो इनिंग्स खेली। अगर आप मेलबर्न टेस्ट की बात कर लें या सिडनी टेस्ट की बात कर लें, मोहम्मद रिजवान आउट क्लास उन्होंने जो है वो बैटिंग की। लेकिन यहाँ सवाल बनता है कि क्या मोहम्मद रिजवान की जो है वो टेस्ट में वापसी तो हो गई है, तो क्या ये सरफराज का दी एंड है? मेरे ख्याल से नहीं है। मॉडर्न अगर क्रिकेट आपने खेलनी है और अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट अकॉर्डिंग अगर आपने प्लानिंग करनी है तो फिर हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला जो फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। सरफराज अहमद अगर स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेल दें तो जो एशियन कंडीशंस हैं या वेस्ट इंडीज की कंडीशन अगर आप कह लें, वहां आप सरफराज को खिला सकते हैं। अगर सेना कंडीशंस में जो टेस्ट क्रिकेट है तो फिर आप मोहम्मद रिजवान को कंसिडर करें। और मैं ये भी समझता हूं कि दोनों को एक साथ खिलाना भी गलत नहीं होगा। जो पहला टेस्ट था पर टेस्ट, उसमें आप दोनों को साथ खिला सकते थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट को मुझे नहीं पता क्यों जिद पे वोड़े हुए कि जी या मोहम्मद रिजवान या फिर सरफराज अहमद। ये बहुत ही अजीब सी एक बात है। और तीसरी खुशाइंद बात, आमिर जमाल बहुत ही आला उन्होंने इंप्रेस किया है। मोहम्मद वसीम जो फॉर्मर चीफ सेलेक्टर थे, उनकी फाइन थी, उन्होंने चांस दिया, कंसिस्टेंसी के साथ उनको चांस दिया गया। ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी उन्होंने जो वो अपना आप जो वो प्रूव करके दिखाया। और यही बात यहाँ जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि डोमेस्टिक में जो बंदा परफॉर्मेंस देता है उसने टेस्ट क्रिकेट में भी आकर परफॉर्मेंस देनी ही देनी होती है। उससे उम्मीदें जो है वो ज्यादा होती हैं, उसकी एफिशिएंसी लेवल जो है वो ज्यादा होता है। खुर्रम शहजाद का आप देख लें, आप मीर हमजा की देख लें, आप जो है आमिर जमाल को देख लें। तो ये डोमेस्टिक में अगर आप फर्स्ट क्लास को आप इज्जत देंगे और उसके थ्रू अगर आप प्लेयर्स को ऊपर लाएंगे, ना कि आप T20 या PSL के थ्रू आप टेस्ट क्रिकेट की सिलेक्शन करेंगे, तो आपको जो रिजल्ट्स हैं उनमें बेहतरी नजर आएगी। आप बेशक ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को मात नहीं दे पाए, लेकिन आपको बेहतरी जो उसमें जरूर नजर आएगी। लेकिन यहाँ एक बैड न्यूज भी कह लें, मुझे लगता है कि फहीम अशरफ अब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आमिर जमाल के साथ साथ अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है या PCB सिलेक्शन कमेटी है, वो अब नए ऑलराउंडर को भी देखेगी, क्योंकि अब प्लान है एक ऑलराउंडर के साथ एक ऑलराउंडर को जो है वो साथ इवॉल्व भी करना। तो अगर डोमेस्टिक में देखें तो मुझे 2 ऑलराउंडर्स नजर आते हैं, अमाद बट और फिर साथ में आमिर यमीन। तो इसको भी जरूर आप अगर बेंच स्ट्रेंथ को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, बेंच स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं, तो ऑलराउंडर्स की भी बेंच स्ट्रेंथ जरूर जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन फुल मार्क्स टू आमिर जमाल, जिस तरह से फ्रीली उन्होंने खेल रहे हैं, तो बॉलिंग में एग्रेशन उन्होंने दिखाया है और फिर बैटिंग में वो फ्रीली खेले हैं, तो ये मुझे बहुत ही जो अच्छी बात लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक से अपनी जरूर आगाह रखिएगा। अरफा फिरोज जकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।